प्रेम उपदेश वचन 49। जो कोई तन और मन और इंद्रियों से प्यार रखते हैं और उनके भोग और रस की चाह रखते हैं और उसको नित्य बढ़ाते हैं और जो वे चाह पूरी हो तो खुश होते हैं और जो पूरी न हो तो दुखी होते हैं। और जो कोई उनके भोग के मिलने में या रस लेने में विघन डाले तो उसको अपना बैरी समझकर उससे लड़ते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। और सत्संग और भजन और सुमिरन और ध्यान ऊपरी करते हैं या वक्त भजन और सत्संग के ऊँघते हैं या सो जाते हैं या मन और इंद्रियों के भोगों की गुनावन उठाते हैं और ये नहीं जानते कि हम गुनावन में बहते रहते हैं और नित्य तरंगे संसार के बढ़ाने की मन में उठा करती हैं और उन तरंगों में इंद्रिय रस और मान रस लेते हैं और उसी में मगन होकर अपने को परमार्थी समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि जो हम कर रहे हैं यही बहुत है और हमारा काम पूरा है। ऐसे जीव अभी नीचे की सीढ़ी पर हैं। जो सत्संग में पड़े रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सद्गुरु दयाल की मेहर और दया से उनका भी कार्य बनना शुरू हो जाएगा। पर अभी उनकी सीढ़ी बहुत नीची है और इसी सबब से उनका मन सत्संग और भजन और ध्यान में नहीं लगता है, क्योंकि उनको आदत इंद्रिय भोग और मान बढ़ाई की पड़ गई है। जहाँ ये भोग मिले वहाँ सेवा और पीठ करने को तैयार हो जावे और जब ये भोग न मिले या कोई तान का वचन कहे या उनके दोष खोल कर कहे तो रूठ जावे और सत्संग छोड़ने को तैयार हो जावे और सेवा वगैरह सब छोड़ देवे और संत मत पर तान मारे और अनेक तरह के भ्रम उठाकर उसको सच्चा न समझें और सुरक्षित मार्ग के अभ्यास और सद्गुरु के ध्यान को भी सचपट और झूठी बात समझकर झटपट बेप्रतीत हो जावे और सद्गुरु और सच्चे सत्संगियों में बुराई देखें। फिर ख्याल करो कि ऐसे जीवों को परमार्थ कैसे मिले। जिस रोज भाग से मन सत्संग में लग गया और वचन का रस आया उस रोज बड़ी बेकली और घबराहट वास्ते प्राप्ति प्रेम और प्रतीत और भजन के दिखलाने लगे और फिर कुछ नहीं। और जो जरा भी फिक्र और सोच मन में न बैठी और न मन की हालत को बदला तो फिर ऐसी बातें बनाने से क्या फायदा। बल्कि वे जीव मुंह रखें और वे सच्चे परमार्थियों की हालत को देखकर सद्गुरु पर तान मारेंगे कि उन पर तो कृपा करते हैं और हम पर नहीं करते। और यह कि सद्गुरु के यहाँ भी दो हाथ है और अपनी नालायकी को जरा नहीं विचारेंगे और सद्गुरु को दोष लगावेंगे। वचन 50। और मालूम होवे कि तान का वचन ऐसे जीवों पर लगाना या उनको अवगुण दिखाना जो ऊपर लिखा है यह है कि जब कोई उनके मन की चोरी खोल देवे या जो काम वे करते हैं वे सच्चे परमार्थी को नहीं करना चाहिए और वह उसको प्रकट कर देवे या उनको गहरा मोह उनके मन के मुआफिक उनके इंद्रिय रस का न देवे या उस भोग की निंदा करे या उसको बुरा बतलावे, ये बातें उनके मन को जलाकर तुरंत भड़कावेंगी। और कुछ अचरज नहीं कि वे लड़ने लगे
और रूठ कर निंदा करते फिरें और बेमुख हो जावें। और जो कोई उनको मान और इंद्रिय रस देवे और उनके मन की सी बोले और उनकी सेवा वगैरह की तारीफ करे तो बहुत मगन होकर दूनी सेवा करें और तारीफ करने वाले की महिमा करें और उसके सेवक बन जावें। यह हालतें मन की हैं और विचारने के लायक हैं और किसी का हाल न देखना चाहिए। यह सब बातें अपने ही मन पर घटाना, अपने मन की दुरुस्ती करना मुनासिब है। और जिसको सच्चा दर्द है वह सिर्फ अपनी तरफ देखेगा और दूसरे पर तान तो तब जब मारे जब अपनी गढ़त पूरी हो गई हो। और जब पूरी गढ़त हो जावेगी तब किसी पर तान नहीं मारेगा बल्कि दया और प्यार से समझावेगा। वचन 51। सबको चाहिए कि हर एक अपने अपने मन को निहारे और जो ऐसे सुझाव उसमें होवे कि जो सद्गुरु से मिलने में विघन डालते हों और चरण रस न लेने देते हों, उनको हुजूर राधा स्वामी की दया का भरोसा रखकर आहिस्ता आहिस्ता दूर करने के जतन में लगा रहना और सबके साथ मित्र भाव और सद्गुरु के चरणों में प्रेम भाव रखना चाहिए। और सत्संग से किसी को हटाना नहीं चाहिए पर उसकी दुरुस्ती सद्गुरु की मौज और दया का आसरा लेकर प्यार से करना चाहिए। और जो न माने तो उसके साथ हट और जिद न करना चाहिए। और जो बिल्कुल अनधिकारी है वह कोई कारण करके आप ही हट जावेगा। वचन 52। जो कोई यह कहे कि अंतर में तो गति नहीं और बाहर कोई सहारा मिला नहीं तो कैसे जीव का कार्य बने। यह बात तो दुरुस्त है पर विचार करना चाहिए कि जब तक बाहर सहारा इसके पास मौजूद रहेगा यह कभी अंतर में पूरा चित्त न लगाएगा, क्योंकि आलस अंग मन का है। जो चीज चाहता है आसानी और जल्दी और आराम के संग चाहता है। सो जब यह जीव सद्गुरु के पास मौजूद है जो इसको दर्शन और वचन और सत्संग बहुत आसानी और जल्दी के साथ जब जब मन चाहे और तड़प उठे मिल जाता है और उसमें शांति और संतोष हासिल हो जाने पर दूसरी करतूत की मन में जरूरत नहीं रहती है। और सच ये है कि जब यह जीव सद्गुरु के पास मौजूद होता है तो उस वक्त मुनासिब है कि जिस कदर बने उनकी सेवा और सत्संग और दर्शन करे। भजन को उस वक्त में गौण रखे और उनके ही चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावे। और जब उनको प्रीत पक्की और सच्ची हो जावेगी तो फिर भजन भी सहज हो जावेगा। और जब संत सद्गुरु से अलग हुआ तब उसको आदत के माफिक जल्दी दर्शन चाहिए, नहीं तो घबराहट होती है। मन पर जोर देकर अंदर में लगाने में उसको तकलीफ होती है और जो लगता है तो फौरन दर्शन चाहता है और नहीं तो छोड़ देता है। सो यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सद्गुरु ने पहले तो अपने स्वरूप में प्रीत लगवाई और उसमें पकाया और जब देखा कि यह उसमें किसी कदर ठहर गया अब उसको अंतर में लगाना चाहते हैं। सो यह वचन कोई कोई जीव कम जानते, कोई जीव कम मानते हैं, पर जो अधिकारी हैं
वे सहज में भजन में लग जाते हैं और अंतर का रस लेते हैं। वचन 53। मन की आदत है कि एक काम जिस तरह से करता आया है वैसे ही उसको बिना तकलीफ के कर सकता है, और जो उसमें कुछ उलट पलट होवे तो घबराता है। सद्गुरु के आगे यह मन अपनी आदत के माफिक बाहर सीधा चलता है, यानी बाहर एक चित्त होकर दर्शन करता है और वचन सुनता है। और जबकि सद्गुरु की जुदाई हुई तो बगैर उल्टे पलटे अंतर में कैसे दर्शन मिले। जरूर इसमें थोड़ी देर लगेगी और कोई दिन मेहनत और रगड़ सच्ची करनी पड़ेगी, पर इस काम में यह मन आलस करता है और डटकर मेहनत नहीं करता है। जो कोई दिन सब्र और धीरज करके प्रीत सहित इस काम में लगा रहे तो जरूर दर्शन का रस अंतर में मिले। असली दर्शन तो बहुत दूर है, पर चरण सब जगह मौजूद हैं। चरणों में रस का सहारा बड़ा भारी है। जो जरा भी रस मिले तो वह भी दर्शन से कुछ कम नहीं है, और जहाँ चरण है वहाँ दर्शन भी मौज से मौजूद हैं। वचन 54। जाहिर है कि कितनी मेहनत और तकलीफ और देरी से दुनिया की विद्या और सामान हासिल होते हैं, और कोई कोई दुनिया की चाहें तकलीफ से किसी कदर पूरी होती हैं। ऐसे ही परमार्थ में भी प्रतीत और धीरज के साथ दया का भरोसा करके चलना चाहिए और निश्चय धरना चाहिए कि जरूर मेहर आवेगी और रस देवेगी। वचन 55। बाहर के आशय का बहुत ख्याल न रखना चाहिए। केवल इतना ही बहुत है कि स्वरूप की याद और उसकी लीला का ख्याल आता रहे, और चरणों में प्रार्थना करके उस स्वरूप को जिस कदर हो सके अंतर में प्रकट करे। क्योंकि जो सद्गुरु का स्वरूप देह वाला पास नहीं है, तो असली चैतन्य रूप जो घट में मौजूद है वह तो निकट है। जब यह निश्चय है कि सद्गुरु राधा स्वामी दयाल हर एक के अंग संग अंतर में मौजूद है, तो फिर मेहनत करना जरूर चाहिए, इस आशा पर कि उनका स्वरूप एक दिन घट में प्रकट होगा, और चरण रस और शब्द रस तो थोड़े ही दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। वचन 26। सब तरह से वचन हुजूरी पोथी में मौजूद है। केवल अंतर में धीरज और निश्चय के संग कोई दिन मेहनत करना चाहिए। पहले थोड़े दिन तक तो तार लगाकर सुमिरन ध्यान और भजन करो, और देखो कि हुजूर राधा स्वामी कुछ न कुछ मेहर से सहायता करते हैं कि नहीं। 2-4 महीने कुछ बहुत नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी है। जिसकी सच्ची चाह है वे तो मगन होकर अंतर में जोर लगाना शुरू करेगा। फिर नहीं मालूम कि उस पर कितनी जल्दी दया हो जावे। यानी जिस कदर मन और सूरत सफाई से चलेंगे उतनी ही जल्दी रस मिलेगा। यानी जितनी वासना और संसारी तरंगे कम होंगी उतनी ही परमार्थ की चाह जबर होगी, और उतना ही अंतर में सफाई और आसानी से लगेगा, और उसी माफिक जल्दी आनंद और रस मिलेगा। ब्याज 6 महीने की जो लिखी गई है
वह अंदाजन लिखी गई है। पर सद्गुरु राधा स्वामी दयाल अपनी मौज और मेहर से चाहे कई महीनों में और चाहे कोई दिन में जैसा जिसका अधिकार होवे उसके माफिक उसको आनंद और रस अपने चरण कमल का बख्शेंगे। और चरण कमल कहने में तीनों रस यानी स्वरूप और नाम और शब्द के शामिल हैं। वचन 57। बाजे जीव मेहनत तो करना नहीं चाहते और न अपने मन और इंद्रियों को फजूल भोगों की तरफ से हटाते हैं और न अपना चाल चलन दुरुस्त करते हैं और न फजूल चाहें दूर करते हैं, सिर्फ मेहर और दया मांगते हैं। सो ये मांगना तो बुरा नहीं है, पर इस कदर ख्याल करना चाहिए कि जब तक ये जीव थोड़ी बहुत कोशिश वास्ते अपने अंतर की सफाई के यानी कम करने भोगों की चाह के और खराब न खोने अपने वक्त के सच्चाई से न करेगा, तब तक मेहर का प्राप्त होना मुश्किल है। वचन 58। बाहर की बहुत घबराहट मुनासिब नहीं है, इसमें अंतर का जोश कम होता है। घबराहट को भी जब उठे और जिस कदर बन सके अंतर में फेरो। अगर रोना आवे तो अंतर में ऊपर की तरफ मन को खींचो और रो, और ऐसी हालत में जो बाहर की तरफ भी आंसू निकले तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि जब वे धारा जबर है तो किसी कदर बाहर भी फैल जावे तो उसमें ज्यादा हर्ज नहीं होगा। फिर हर हाल में यानी वक्त बिरह और बेकली और घबराहट और तड़प और दर्द के अपनी सूरत और मन और दृष्टि और ख्याल को ऊपर की तरफ अंतर में चरणों में खींचकर लगाना शुरू करो। और इसी तरह चंद रोज करके देखो कि हुजूर राधा स्वामी कैसी दया फरमाते हैं। इसके हासिल करने के वास्ते जरा मेहनत और धीरज थोड़े दिन का चाहिए, फिर फल उसका जल्दी प्रकट होगा।